टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट का डे 2 में आज हम देखेंगे किसको कहते हैं यूनिट सेल। कौन कौन से अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स हैं, क्या फर्क है, क्या क्या डिफरेंस है, किसको कहते हैं सिंपल यूनिट सेल, किसको कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, किसको कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, किसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में। ये सारी बातों की इंफॉर्मेशन आज के इस लेक्चर में हमें मिलने वाली है। उसके साथ साथ हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। सबसे पहले तो ये देखेंगे किसको कहते हैं यूनिट सेल। यू नो वेरी वेल अबाउट द यूनिट। यूनिट तो बाद में देखेंगे, सेल की बात करते हैं। सेल, हमारी पूरी बॉडी कैसे बनी हुई है, सेल से, और एक 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 सेल हमारे बॉडी में रिपीट 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 हो जाता है और पूरी क्या बनाते हैं, बॉडी। उसी तरह कोई भी सॉलिड जो होता है वो सॉलिड के अंदर भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा, ऐसा, जो रिपीट 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 होके पूरा क्या बनाता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, या इसी को कहते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। तो जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं कि यहाँ पे मेरे पास ये एक यूनिट सेल, मतलब ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मेरी ड्राइंग थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये एक है यूनिट सेल, मतलब एक स्ट्रक्चर है, और ऐसा ही स्ट्रक्चर, ऐसा ही डब्बा इसके ऊपर रखा, फिर इधर भी रखा, इधर भी रखा, इधर भी रखा, इधर भी रखा, सारे तरफ रखा, फिर इधर 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 इधर, ऐसे बहुत सारे डब्बे रखे, तो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन उस स्ट्रक्चर का जो सबसे छोटा रहेगा वो ये रहेगा, और ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, और एंड और एंड और, अगेन एंड अगेन, क्या हो रहा है, रिपीट। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कौन सा सेल, यूनिट सेल। एंड सो हाउ वी कैन डिफाइन द यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। कौन सा यूनिट, smallest repeating structural unit of crystalline solid। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, कल हमने डिटेल में देखा था। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। द स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस को ही हम लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं, या उसी को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। स्पेस लैटिस को ही हम क्या कहेंगे, लैटिस स्ट्रक्चर, या उसी को हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। इज बिल्ड अप ऑफ 3 डायमेंशनल बेसिक पैटर्न। ये 3 डायमेंशनल है। I say this is the X, this is the Y and this one पांढरा is the Z। सॉरी, हिरवा हो गया, नहीं नीला हो गया। ठीक है, once more, this is X, this is Y and this one is a Z। ठीक है, कितने हो गए बच्चों, 3। अब इन तीनों के बीच में 3 चीजें रहेंगी। I say its age length is A, its age length is B and this is what, C। तो ये हो गई उनकी कौन सी लाइन, एज लेंथ। तो इनकी एज लेंथ जो है वो ये है, या बी है, या सी। तो ऐसे रहेंगी। तो वो कभी कभी तीनों सेम रहेंगी, तो कभी कभी डिफरेंट। उसके बाद यहाँ पे 3 टाइप के एंगल्स है। एक इनके बीच का एंगल, दूसरा एक इनके बीच का एंगल हो गया, दूसरा इधर वाले के साथ का एंगल इसका, और तीसरा इन दोनों के बीच का एंगल। आई शो, सो ये एक एंगल हो गया। ठीक है, दूसरा ये इसके साथ एंगल, और तीसरा इसके साथ एंगल। कितने एंगल्स हो गए, 3। तो यहाँ पे 3 एंगल्स होते हैं और 3 लेंथ। ठीक है, तो बेसिक पैटर्न इज रिपीटेड इन 3 डायमेंशनल टू जनरेट द एंटायर क्रिस्टल। यही सब रिपीट होगा और क्या बनाएगा, एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा। इसी को हम कहते हैं यूनिट सेल। अब डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द यूनिट सेल, यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन कहां है। सबसे पहले तो जब ये जो यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के जो भी क्या बने हैं, स्क्वायर। I say it is square, I don't know whether it is or not, but we say it is square। So, no, तो ये उसका भाई स्क्वायर। ठीक है, बहन स्क्वायर, जो भी बोलना है।
ठीक है। अब ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, so now their constituent particles are present only at the corner, ठीक है। so their constituent particles are present only at the corners. as their constituent particles are present only at the corners, तो ये हो गया बच्चों क्यूब। क्यूब के लिए क्या रहता है, उसकी तीनों लेंथ, I say this is A, this is B and this one is a C. So A is equal to B is equal to C, and this angle is of 90 degree and this angle is of also 90 degree, and ये वाला अंदर से ये जो एंगल है that is also of 90 degree. All three angles are of 90 degree. So alpha is equal to beta is equals to gamma is equals to 90 degree. So under this condition, this unit cell is called cubic unit cell. कौन सा unit cell? Cubic unit cell. ठीक है। कब? What is the condition for cubic? A is equals to B is equals to C. Angle alpha is equals to beta is equals to gamma is equals to 90 degree. जब लेंथ तीनों सेम रहेंगी और एंगल भी तीनों सेम रहेंगे तो हम उसको कौन सा यूनिट सेल कहेंगे बच्चों? Cubic unit. It is called a cubic unit cell. If A is equal to B is equal to C, and alpha is equals to beta is equals to gamma is equal to 90 degree, then we say it is the which unit cell? Cubic unit cell. So it is the cubic unit cell. And as this unit cell is a cubic unit cell, अब इसमें तीन चीजें हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, क्यूब में अलग अलग चीजें होती हैं। क्यूब में ये जो आपको दिख रहे हैं इनको क्या कहते हैं? कॉर्नर्स। क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्नर्स। ध्यान में रखना है। और क्यूब में जो कॉर्नर्स होते हैं टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन ऑल देयर आर हाउ मेनी कॉर्नर? 8 कॉर्नर्स। सो कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब में? 8 कॉर्नर्स आते हैं। उसके बाद ये जो दिख रही है आपको डंडी, दिस इज कॉल्ड एज। क्या कहते हैं उसको? एज। ऊपर की कितनी? 4। 1 2 3 4। नीचे की भी कितनी हो गई? 4। 4 और 4 8। हॉरिजॉन्टल ऊपर की 4, हॉरिजॉन्टल नीचे की 4। कितनी हो गई? 8। बराबर। और खड़ी वाली कितनी हो गई? 4। तो 8 और 4 12। तो इसको कहते हैं हम उसकी एजेस। और एजेस कितनी होती है क्यूब में? 12। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं, these are the constituent particles and these constituent particles are present only at the corners. एज पे दिख रहे हैं क्या? नहीं। ये पूरी जो बॉडी है उसके सेंटर में वगैरह दिख रहे हैं क्या? नहीं। सिर्फ कहाँ पे दिख रहे हैं? कॉर्नर्स। तो when the constituent particles, जब उसके कौन से पार्टिकल? constituent particle, when the constituent particles are present, when constituent particles are present only at corner, present only at corner, then it is called which unit cell? Simple unit cell. कौन सा यूनिट सेल कहेंगे बच्चों? सिंपल यूनिट सेल. When we say that unit cell is a simple unit cell, do you understand? When the constituent particles are present only at the corners, then we say it is the simple unit cell. कौन सा यूनिट सेल है ये? सिंपल यूनिट सेल है। ध्यान रखेंगे। When the constituent particles are present only at the corner, then we say it is the simple unit cell. क्लियर है सब लोग? तो ध्यान रखेंगे। When the constituent particles are present only at the corner, then we say it is the simple unit cell. And for the simple unit cell, A is equal to B is equal to C and alpha is equals to beta is equals to gamma. And corners, ये बहुत important है। Particles are present, only this word is very important, only at the corners, ठीक है। Then it is called simple unit cell, or it is also called primitive unit cell. कौन unit cell? प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ध्यान रखेंगे सिंपल यूनिट सेल का ही दूसरा नाम है प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है? सो दिस इज द सिंपल यूनिट सेल और वी कैन से इट इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल। बट
when the constituent particles are present at corners as well as at the center of body. ये वाला जो है नहीं, बॉडी के सेंटर में, ठीक है, कहां पे है? बॉडी के सेंटर में। कॉर्नर पे तो है लेकिन बॉडी के सेंटर में भी है, ठीक है। तो कॉर्नर पे तो है लेकिन बॉडी के सेंटर में भी है, तो हम उसको कहते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल, सो हम उसको कहते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल। कब कहेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर as well as center of body, as well as center of body. It's called body center unit cell. कौन सा unit cell? Body centered unit cell. So what is this body centered unit cell? Do you understand? When the constituent particles are present at corners as well as at the center of body, then it is called body center unit cell. So हम उसको कहेंगे कौन सा unit cell? Body centered unit cell. First one is a primitive unit cell, second one is a body centered unit cell. Clear है? So in this way we have these two types of unit cell. The third type, when the constituent particles are present at corners, कॉर्नर पे प्रेजेंट है लेकिन कहां प्रेजेंट नहीं है? बॉडी के सेंटर में नहीं है, ठीक है। कहां प्रेजेंट नहीं है? बॉडी के सेंटर में नहीं है। कहां है? तो कॉर्नर्स पे तो है लेकिन कहां प्रेजेंट है? फेस के सेंटर में। कॉर्नर्स पे तो है लेकिन साथ में हर एक फेस के सेंटर में। फेसेस कितने होते हैं वो हमने नहीं लिखा। फेसेस कितने होते हैं देखो क्यूब में, एक ऊपर से एक नीचे से। कितने हो गए? 2, फिर 1 2 3 4। डब्बा पता है ना, चौकोनी डब्बा, हाँ वो ध्यान दो, हाँ जाने दो कमी, ठीक है। तो 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। ऊपर का 5, नीचे का 6। है क्या डब्बा? है क्या किसी के पास? ये है ना अपने पास? हाँ, कितने फेसेस हो गए? 6। 1 2 3 4 5 और ऊपर का 6। तो हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 फेसेस। How many faces? 6 faces. As there are the 6 faces, and so we can say it is the which unit cell? Face center. Sorry, face center. कहाँ रहेंगे face center में? यहाँ पे कहाँ थे? सिंपल में only corners. Body center में corner and face center. Sorry, body center, corner and body centered. And third one is a face centered. फेस सेंटर में कहाँ रहेंगे? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। सेंटर ऑफ ईच फेस, सेंटर ऑफ ईच फेस, सेंटर ऑफ ईच फेस। तो कितने टाइप के हो गए? 3। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। वन इज द सिंपल, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। बताओ, सिंपल में ओनली बॉडी सेंटर में कॉर्नर्स एंड बॉडी, सॉरी बॉडी सेंटर में कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर, और फेस सेंटर में कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ ईच फेस। कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है। कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ ईच फेस इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कीप इन योर माइंड, दिस इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। So in this way we can have these different types of unit cell. Now अभी ये जो है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने रहेंगे और कैसे रहेंगे? तो सबसे पहले क्या है कि कॉर्नर का जो है, क्या कॉर्नर का, तो जो कॉर्नर का है, कॉर्नर के बारे में एक बात आपको ध्यान में रखनी है। कॉर्नर का जो पार्टिकल है, एक यूनिट सेल, ये 8 अदर यूनिट सेल का पार्ट होता है। A single unit cell is a part of 8 other unit cell. तो ये पहले तो हमने डायमेंशंस के बारे में देखा है कि ये A लेंथ है, ये B है और ये C, और ये 3 टाइप के एंगल्स होते हैं। एंड दिस इज द वन यूनिट सेल वी हैव, एंड वी हैव सीन द डायमेंशन प्रिमिटिव। अभी जो हमने देखा है सबसे पहले प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स इज दैट यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द
corners, and this is the ball and stick model. This is the ball and this one is a stick. So this is the ball and stick model, and this is the space filling model, and this is the actual model. एक्चुअली अगर यूनिट सेल दिखेगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे रहेंगे 3D में देखेंगे तो ये पार्टिकल्स है, और ऐसी कोई डंडी वंडी वहां पे लगाई नहीं रहेंगी, वो तो समझने के लिए हम डंडी लगाते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ रहेगा नहीं। एक्चुअली एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, ये सबको अच्छे से ध्यान में रखना है कि सिंपल यूनिट सेल में एक पार्टिकल को दूसरा पार्टिकल डायरेक्टली अटैच्ड होगा। समझने के लिए थोड़ी सी जगह रखिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वन पार्टिकल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अदर पार्टिकल इन विच यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो सिंपल यूनिट सेल है, उस सिंपल यूनिट सेल में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को डायरेक्टली अटैच रहेगा, एंड दिस इज द यूनिट सेल। एक्चुअली इट इज नॉट यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? उसका एक पार्ट, एक टुकड़ा। यूनिट सेल क्या है? उसका सिर्फ एक पार्ट, ये ऐसा, दैट इज द यूनिट सेल, जो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। नाउ आफ्टर हैविंग दिस सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, आगे का हम देखेंगे। अभी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हम देख ही लेते। देखो इधर ध्यान देंगे सब। जैसे जब भी कोई पूरा क्रिस्टल बनता है, तो जब भी कोई क्रिस्टल बनता है तो क्या होता है, इधर ध्यान देंगे। क्या होता है जब भी क्रिस्टल बनता है, तो क्रिस्टल बनते समय ये एक यूनिट सेल है, ध्यान रखेंगे सब, ये एक यूनिट सेल है। अब ये वाला इधर के इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इधर के इसमें, ऐसा ही इसके बाजू में ऐसा ही एक अदर यूनिट सेल रहेगा, बाजू में एक अदर यूनिट सेल इधर के साइड में हो गए, तो कितने का पार्ट हो गया ये? 2। ऐसा ही इधर के साइड में एक रहेगा, तो कितने का पार्ट हो गया अभी? 3, बराबर। ऐसा ही इधर के साइड में एक रहेगा इसका, तो कितने का पार्ट हो गया? 4। और ये जो है, ये 4 कौन से डायरेक्शन में है? नीचे के। कौन से डायरेक्शन के? नीचे। तो नीचे के डायरेक्शन के कितने हो गए? 4। और ऐसे ही ऊपर के डायरेक्शन के भी कितने रहेंगे? 4। तो ये अकेला पार्टिकल कितने का पार्ट हो गया? 8 यूनिट से। कितने यूनिट से? 8 यूनिट से। आई एक्सप्लेन। जैसे ये कॉर्नर का पार्टिकल, इधर ध्यान दो, ये कॉर्नर का पार्टिकल है, ये कॉर्नर का जो पार्टिकल है, दिस कॉर्नर पार्टिकल, आई कैन कंसिडर दिस कॉर्नर पार्टिकल हियर। यहाँ पे ये कॉर्नर का पार्टिकल है समझो, तो ये ऐसा रहेगा यहाँ पे। तो इसका पूरा पार्ट इसमें नहीं गया है, सिर्फ ये नीचे का। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो नीचे का आधा पार्ट इसके अंदर गया है। तो ये कितने का पार्ट हो गया? ये इस यूनिट सेल का पार्ट हो गया, एक। दूसरा यूनिट सेल इसके बाजू का, तीसरा यूनिट सेल इधर का, और चौथा यूनिट सेल इधर का। तो कितने हो गए? 4। और जैसे ये 4 नीचे है, वैसे ही 4 कहाँ रहेंगे? ऊपर। तो ये अकेला कितने का पार्ट हो गया? 8। 4 नीचे, 4 ऊपर। तो सिंगल पार्टिकल इज अ पार्ट ऑफ 8 यूनिट सेल। समझ गए? जैसे आप एप्पल खा रहे हो, क्या खा रहे हो? एप्पल। तो एप्पल के आपने देखो कैसे टुकड़े किए, पहले तो कहां से काटा? बीच से। समझ गए? फिर ऐसा और ऐसा, तो कितने टुकड़े हो गए? 8। हम लेमन पता है, नींबू, ठीक है, नींबू कोई, तो उसको जब हम ऐसा काटते हैं, ऐसा काटते हो, बीच में से काटते हैं, तो कितने टुकड़े बनते हैं? 8। कितने टुकड़े बनते हैं? 8। अरे है ना? तो उसमें का सिर्फ एक यूनिट सेल में कितना टुकड़ा आया है? एक टुकड़ा, वो 8 टुकड़े में से, मतलब वो कितना है? 1/8। कितना है? 1/8। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे 1 पार्टिकल कितना है? 1। तो इट इज अ पार्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट सेल? 8 यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट आएगा? समझ गए? कौन सा मल्टीप्लीकेशन? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 पार्टिकल इज अ पार्ट ऑफ 8 यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट आएगा? कौन सा मल्टीप्लीकेशन? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 8 इंटू क्वेश्चन मार्क, 1 इंटू 1। सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1/8। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1/8। तो उसका
कितना पार्ट आया है एक यूनिट सेल में 1/8 और इसी को ग्रेट कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए ध्यान में रखना है कॉर्नर पार्टिकल ठीक है ओनली 1/8 पार्ट ऑफ ईच कॉर्नर पार्टिकल इज प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं ओनली 1/8 पार्ट ऑफ ईच कॉर्नर पार्टिकल only 1/8 part of each corner particle is present in one unit cell मतलब ये जो कॉर्नर का पार्टिकल ये देख सकते हैं आप ये कौन सा पार्ट है 1/8 कॉर्नर का है तो उसका एक यूनिट सेल में सिर्फ कितना पार्ट आ रहा 1/8 ऐसे 1/8 वाले कितने हैं वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 और एक इधर से होगा वो 8 बराबर तो ऐसे कितने ऐड करने पड़ेंगे 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 ऐसे कितने बार ऐड करेंगे 8 बार तो मैं 8 को 1 को कॉमन लिया या 1/8 को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा कितना 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने 8 तो क्या हो जाएंगे फाइनली 8 into 1/8 is equal to 1 समझ गए मतलब इस यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल कितने होंगे 1 है ना टोटल पार्टिकल कितने होंगे 1 समझ गए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है कि ओवरऑल कॉर्नर के पार्टिकल्स टोटल पार्टिकल कितने हो जाते हैं एक यूनिट सेल में 1 ठीक है समझ गए सब once more number of corner particles in one unit cell is 1 ठीक है क्योंकि एक पार्टिकल का सिर्फ उसमें कितना पार्ट आ रहा 1/8 ऐसे 1/8 पार्ट वाले कितने पार्टिकल है 8 तो 8 into 1/8 is equal to 1 so number of particle per unit cell is 1 for which unit cell simple unit cell ध्यान में रखेंगे सिंपल यूनिट सेल में पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल होंगे सिर्फ 1 so only one particle will be present are you understanding once more कॉर्नर का हर एक पार्टिकल कितना पार्टिसिपेट करता है 1/8 ऐसे कितने हैं कॉर्नर पे 8 तो 8 into 1/8 is equal to 1 और यहाँ पे सिंपल में कॉर्नर के अलावा और कोई पे पार्टिकल नहीं है तो इससे टोटल पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने हो गए 1 दिस इज द सिंपल यूनिट सेल सेकंड वन इज अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल second one is what body centered unit cell so what is this body centered unit cell अब body centered में क्या होगा कि पार्टिकल कॉर्नर पे तो रहेंगे लेकिन कॉर्नर के साथ साथ कहाँ रहेंगे बॉडी के सेंटर अभी अभी हमने देखा है कॉर्नर के जो होते हैं वो तो कितना पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ 1/8 ऐसे कितने हैं 1/8 वाले 8 लेकिन एक पार्टिकल का है बॉडी के सेंटर जो उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया वो पूरा के पूरा एक ही यूनिट सेल में है हियर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर और ये देखो क्रिस्टल लैटिस इस तरह से होता है और ये एक एक डब्बा मतलब एक एक यूनिट सेल तो हियर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल क्या होंगे यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से कितने आएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल टोटल कितने हैं 8 और उसका कितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है सिर्फ 1/8 तो 8 into 1/8 is equal to 1 8 into 1/8 is equal to 1 तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो वो कितना आएगा सिर्फ 1 क्लियर है वंस मोर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल अगर यहाँ पे निकालेंगे तो सॉरी ये एक काय का हो गया कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर का टोटल कितना है 1 तो ये आ गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 क्लियर है कॉर्नर के मिला के 1 बॉडी के सेंटर का 1 plus 1 2 so number of particle per unit cell for body center is 2 for simple is 1 for body center is 2 अब third one is a which center face center अभी हम face center के बारे में पढ़ेंगे face center का क्या है
कॉर्नर पे तो है लेकिन हर एक फेस के सेंटर में भी है। कॉर्नर पे तो है लेकिन हर एक फेस के सेंटर में भी है। अब देखो कैसा होता है फेस सेंटर। फेस सेंटर में कॉर्नर पे तो है, तो कॉर्नर के कितने हैं 8 और हर एक का कितना पार्ट आ रहा है 1/8 प्लस फेसेस आपने पहले भी देखा था फेसेस है उसमें 6 फेसेस है। लेकिन जो फेस का रहेगा कैसा रहेगा फेस का जैसे ये है तो यहाँ पे बाजू में एक यूनिट सेल रहेगा यहाँ पे, तो ये जो फेस सेंटर का है उसमें का आधा इस यूनिट सेल में रहेगा और आधा इस यूनिट सेल में। तो एक यूनिट सेल में उसका सिर्फ कितना पार्ट है 1/2, तो इसमें 1/2 और इसमें भी 1/2, तो दोनों में कितना है 1/2। तो एक यूनिट सेल की बात करेंगे तो एक यूनिट सेल में ये फेस सेंटर वाले का कितना पार्ट है 1/2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझो एक हम क्रिकेट का छोटा सा बॉल कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे अगर रखा तो आधा इसमें जाएगा और आधा इसमें, तो आधा जो इसमें जा रहा है तो एक फेस का कितना आधा, तो ऐसे फेसेस कितने हैं 6, तो 6 into 1/2 इज इक्वल टू 3। तो इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल आएंगे ये कहाँ के हैं कॉर्नर्स। कॉर्नर के कितने 8 into 1/8, फेसेस कितने 6 और इसका कितना है 1/2, 6 into 1/2 इज इक्वल टू 3। ये कितना हो गया 1, 6 into 1/2 is equal to 3, तो टोटल इज इक्वल टू 4। So this is the number of particle per unit cell of phase center. How many number of particle per unit cell of phase center? 4. Do you understand? This is the very important point we have seen, number of particles per unit cell. सब बताएंगे सिंपल बॉडी सेंटर 2 हिसाब 8 into 1/8 plus 1। हिसाब पे क्वेश्चन आते हैं ध्यान में रखना, ठीक है। वो बोलते कभी कभी कॉर्नर पे ए है और बॉडी सेंटर पे बी है, तो ये कितने 1 और बॉडी सेंटर पे क्या है बी, तो बी भी कितना 1, तो फॉर्मूला हो गया ए बी। अरे फॉर्मूला क्या हो गया ए बी A1 B1। अब कभी कभी बोलते कॉर्नर पे ए है और फेस सेंटर पे बी है, तो कॉर्नर वाले कितने 1 और फेस सेंटर वाले कितने 3, तो ए कितना 1 और बी कितने 3, तो फॉर्मूला क्या हो गया AB3 A1 B3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट ऐसे चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कुछ चुटकी में, ठीक है। बोलो कॉर्नर 1, क्या रे तुम, वंस मोर बॉडी सेंटर। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, कहां पे कितना है कॉर्नर पे बॉडी के सेंटर पे 1। I'm not talking about the unit cell, I'm not talking about the total number of particle per unit cell, I'm just talking about the what particle at that position, total particle at that position। corner 1, body center 1, face के सेंटर में 3, how many faces 6, एक फेस में हाफ, तो 6 फेसेस में 3, टोटल पार्टिकल्स एट कॉर्नर 1, टोटल पार्टिकल्स एट बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर 1, कॉर्नर 1, फेस सेंटर 3। जमला सिंपल में सिर्फ क्या होते हैं कॉर्नर, तो पार्टिकल 1 बॉडी सेंटर पे कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, तो कॉर्नर का 1 और बॉडी सेंटर का 1, and 1 plus 1 2, 1 plus 1 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अभी हम देखेंगे फेस सेंटर। उद्या मी आवाज थोडासा वाढवला, ठीक है। सो या आवाजात जर झोपीत असेल तर ठीक है। वंस मोर अभी थर्ड वाला कौन सा है फेस सेंटर, कहा कॉर्नर एंड फेस सेंटर, कॉर्नर फेस सेंटर टोटल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो आगे। सो दिस इज अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल, बहुत कुछ डिपेंड करता है, पूरा आधा यूनिट इसके ऊपर डिपेंड है। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज अबाउट द सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल एंड दैट। अभी हम देखेंगे ब्रेविस लैटिसेस। डिपेंडिंग अपॉन द एज लेंथ एंड ऑल, देयर आर इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस। This is simple cubic. When A is equal to B is equal to C
and alpha is equals to beta is equals to gamma is equals to 90 degree, then it shows what cubic just before we have seen, and this is which cubic? Simple cubic, because the particles are present only at corner, and this is the body centered cubic because the particles are present at corner as well as body center. Here this is the face centered cubic, FCC. What is this FCC? Face centered cubic. What is BCC? Body centered cubic. What is SC? SC लेकिन बोलते नहीं उसको, चलो बोल दो SC, सिंपल क्यूबिक. डू यू अंडरस्टैंड? चलो आगे. SCC, हाँ SCC बोलते, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ऐसा बोलते, जाने दो, टेंशन मत लो. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये उसी के स्ट्रक्चर है. तो दिस इज अबाउट द ब्राविस लैटिसेस ऑफ क्यूबिक. आगे हो गए क्यूबिक. अब क्यूबिक के साथ साथ हम पूरे गांव के देखेंगे, ठीक है. ये ऑर्थोरोम्बिक है, फिर इसका मैं खतरनाक से और अच्छा सा कोड वर्ड बताऊंगा. वैसे भी अभी रोटरी आने वाली है, तो हाँ ठीक है. तो डायरेक्ट कहानी बताऊं कि ये बताओ चित्र? हाँ, देखो यहाँ पे क्या है. यहाँ पे आप देख सकते हो ए और बी सेम है. ए और बी दोनों डिफरेंट ही है. ये सादी लाइन, बी डॉटेड लाइन और सी लंबी लाइन, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए और बी सेम नहीं है और सी भी सेम नहीं, ठीक है. तब ये ऐसा बॉटल जैसा चित्र बनता है. बॉटल जैसा नहीं, बॉटल के खोके जैसा. अरे है ना जी. अरे आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन बॉटल. आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन बॉटल. होता है ना, कोई को लंबी बीमारी होती है तो उसको बड़ी बॉटल देते हैं, तो उसमें यस तो ऐसे ही दिखता है ना. आप कभी पिए नहीं हो क्या? पिए. वही तो बात बोल रहा हूँ. तो डू यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, एंड इट इज कॉल्ड ऑर्थोरोम्बिक. कौन सा रोम्बिक? ऑर्थोरोम्बिक. तो कीप इन योर माइंड, दिस इज ऑर्थोरोम्बिक. और इसमें चारों वेराइटी पॉसिबल है. कौन सी? सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, और एक रह गया था, इसको एंड सेंटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंड. बॉटल के कितने एंड होते हैं? 2, ऊपर का नीचे का. बाजू वाले कोई एंड नहीं बोलते. फेस होते हैं सारे, लेकिन वो एंड जो ये उनको हम एंड कहते हैं. तो एंड कहते हैं या हम उसको बेस कहते हैं. तो इसीलिए ऊपर के फेस के और नीचे के फेस के, दो ही फेस के सेंटर में रहेगा. देन इट इज कॉल्ड बीच सेंटर, बेस सेंटर और फेस सेंटर. आर यू एंड सेंटर? ठीक है. सो सुबह की बैच सैटरडे तक नहीं है, मंडे से है, ठीक है. सुबह की बैच. हाँ चलो, अभी ये हो गया कौन सा रोम्बिक? ऑर्थोरोम्बिक. दिस इज द टेट्रागोनल. व्हाट इज दैट? टेट्रागोनल. हियर A is equal to B but is not equal to C. ये प्योर बॉटल, ठीक है. हाँ, अरे है ना, बॉटल में ऐसा थोड़ी रहता है इधर का लंबा इधर का छोटा, नहीं इधर का बहुत लंबा, ऐसा थोड़ी है. ये और ये लगभग कैसा रहता है? सेम, क्योंकि बॉटल का जो बेस होता है वो ऐसा होता है ना. हाँ, इसीलिए ये प्योर बॉटल हम कह सकते हैं. लेकिन इसमें क्या है, कभी कभी सिर्फ काट लेते हैं कॉर्नर्स, और कभी कभी बॉडी के सेंटर. तो दिस इज द टेट्रागोनल. कौन सा गोनल? ठीक आहे, नाही म्हणते समोरचा नाही, पण आज कम्प्लीटच करून टाकू. आज रोटरीत गेल्याशिवाय राहू नाही आपण, ठीक है. मोनोक्लिनिक. कौन सा क्लिनिक? मोनोक्लिनिक. इसमें कुछ इक्वल नहीं है, सब अनइक्वल, ठीक है. ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड दैट. चलो डायरेक्ट कोड वर्ड लिख के दू कि कल लिख के दू? हाँ पक्का. तो कल के वीडियो में हम एक ऐसा खतरनाक कोड वर्ड देखेंगे कि आपका ये पूरा चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, चुटकी में. और एक बात, ठीक है, नीट पे जेई पे इस कोडवर्ड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, इसलिए आप ऐसे कल देखेंगे, ठीक है. चलो बाय बाय.